हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। अगर ईरान के किसी भी पावर प्लांट पर हमला किया गया तो मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक को अंधेरे में डुबो देंगे। ईरान की जानिब से बड़ी धमकी। ईरान क्या करने जा रहा है इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान ने इस दफ़ा तो बहुत बड़ी धमकी दी है। वो तो ये कह रहा है कि जनाब अगर हमारे किसी भी पावर प्लांट को अब अमेरिका की जानिब से निशाना बनाया गया तो हम पूरे मशरिक़ वस्ता को अंधेरे में डुबो देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? ये बिल्कुल पहली बात तो ये है कि ईरान ने ये बात क्यों कही है आज और कल के बहुत सारे मीडिया हाउसेस की ये शायद सुर्खियाँ हैं, मतलब रॉयटर्स जैसे हाँ जी, बिल्कुल। अदारे ने भी ये बात लिखी है और ये उन्होंने भी बताया है कि ईरान की तरफ से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि उनकी तैयारी भरपूर है। जब भी अमन होता है तो ईरान को पता है कि इस अमन के दिनों में उसने क्या करना है। हाँ, अमेरिका वो अपनी उसको ये भी पता है कि अमेरिका कोई हरकत करेगा और मैं अपनी तैयारी मुकम्मल करूँगा और उसके साथ साथ उसने एक थ्रेट जो है जीसीसी ममालिक जो गल्फ़ स्टेट्स हैं उन पर रखा हुआ है। कभी वो पानी के प्लांट्स का जिक्र करते हैं, कभी वो बिजली के प्लांट्स का जिक्र करते हैं। और क्योंकि इस मरतबा आपने हरमज़ पे तो उनकी अमान के साथ जो मुलाकात है या मुआहदा है वो तकरीबन आखिरी मराहल में है और वो आज या कल में हो जाएगा। उसके बाद अमेरिका के पास क्या रह जाएगा कि मैं आपके पावर प्लांट्स पे हमला करूँगा, यानी वो पावर प्लांट्स जो कि एटमी तवानाई से चलने वाले हैं उन पावर प्लांट्स पर हमला किया जाएगा। तो उसका जवाब ईरान ने पहले से दे दिया कि अगर आप हमारी तरफ करेंगे तो फिर हम भी पावर प्लांट्स पर ही अटैक करेंगे। लेट्स से मुत्तहिदा अरब अमारात में एटमी पावर हाउस है, अमेरिका और इजराइल की मदद से उन्होंने लगाया हुआ है। इस पर इसको भी निशाना बनाया जा सकता है। फिर इसके अलावा बहरीन है और कतर है या बाकी जो ममालिक हैं जीसीसी के, उनमें भी किसी न किसी सूरत में कोई पावर प्लांट्स जो हैं वो काम करते हैं और इसी से बिजली फराहम की जाती है और इसी से पानी। और मैं आपसे कहता हूँ कि पानी के प्लांट्स जो हैं उनको बंद करना जो है एक वजह मैं आपको बता भी देता हूँ। देखें, वहाँ पर दरिया तो उस तरह से है नहीं जहाँ पर बड़ा डैम बन जाए, डैम बने तो पानी से बिजली पैदा हो। वहाँ पर सारी बिजली जो है ना वो इस तरह पावर प्लांट्स की मदद से ही बनती है। फर्नासाइल की मदद से बिल्कुल ऐसे ही वो है। फर्नासाइल जलाते हैं और उसी से तो वो बिजली उसको फिर बनाते निशाना हैं। बनाएगा। वहाँ पर ये सारा मामला जो है उसको पता है कि हर मुल्क के लिए एक एक पावर प्लांट जो है बहुत कीमती है। ये अमेरिका जैसा कोई बड़ा मुल्क नहीं है जिसमें हमने मेरे ख्याल एक दिन पहले ये किया था पानी के प्लांट्स जो है ना वो उन तबाह बर्बाद ही कर दिए एक तरह के, जब उनको हैक कर लिया तो 7 रियासतों में ये काम किया था। तो वो 7 रियासतों में भी एक एक रियासत में मिनेसोटा में 30 के करीब ये पानी के प्लांट से इनके लिए तो एक एक प्लांट। लेट से अगर किसी मुल्क का नाम ले लेते हैं, किसी उर्दन का, उर्दन में अगर एक पावर प्लांट या एक पानी के प्लांट को नुकसान पहुंचता है तो उसको पानी वापस पहुंचाने के लिए और बिजली वापस पहुंचाने के लिए उर्दन को अपने मुल्क में एक बड़ी लोड शेडिंग या पानी की राशनबंदी करना पड़ेगी। ये डिसाल्टेशन के जो प्लांट्स हैं जो समुद्री पानी को साफ़ करते हैं, इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, कंप्यूटराइज्ड है, इनको हैक किया जा सकता है, इनको बैलिस्टिक मिसाइल से तबाह किया जा सकता है। और जब ये खबरें आ रही हों कि अमेरिका अपने इंटरसेप्टर्स ख़त्म कर चुका, अमेरिका अपने दूर मार मिसाइल जो हैं वो ख़त्म कर चुका और डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छी खासी क्लास ली है अपने वज़ीर जंग की कि ये खबर कैसे बाहर आई और उस पर जब तिलमिला उठे या सटपटा उठे कहना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो ये खबरें लीक कर रहे हैं वो गद्दार हैं। इसका मतलब ये है कि ये खबरें दुरुस्त थी। खबरें दुरुस्त थी। दूसरी बात ये कि मज़े की बात सुने, उसने जब वज़ीर जंग को कहा कि भाई ये खबरें कैसे बाहर गई और ये हमारे मिसाइल कम, हमारा असलहा कम, तो कौन जिम्मेदार है? तो वो वज़ीर जंग साहब ने ना नायब वज़ीर दिफा की तरफ हाथ कर दिया कि जनाब वो जिम्मेदार है। यानी एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियाँ डालना। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जिस अदारे ने खबर दी है, क्या उसके ख़िलाफ़ अमेरिका में कोई एक्शन लिया गया? क्या उस पर इतनी बड़ी बात CBS ने लिखी कि इनका ज़हीरा ख़त्म हो गया मिसाइल्स का, क्या उसके ख़िलाफ़ किसी ने एक्शन लिया था? और फिर आप कह रहे हैं कि जो ये खबरें लीक कर रहे हैं वो गद्दार हैं, तो इसका मतलब है गद्दार अंदर मौजूद हैं जो लोगों को बता रहे हैं कि भाई मिसाइल ख़त्म हो गए। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि रिपब्लिकन्स की सियासत ख़त्म हो रही है और इस जंग का जब इख्तिताम होगा तो अमेरिका की अपनी कानूनी से जो है वो भी टुकड़ों में तकसीम हो चुकी होगी। तो ये बड़ी एक बात है। ईरान के से जो खबर ये निकल कर आई है, जिसको आज मीडिया हाउसेस ने शाह सुर्खियों में लिखा है और बिल्कुल सही लिखा है, डराया है तमाम GCC ममालिक को कि अगर आपने अब भी अमेरिका का साथ ना छोड़ा, आप सहूलतकारी करते रहे, आप उसको मदद फराहम करते रहे, अपनी एयर स्पेस, अपने फ़ौजी अड्डे देते रहे, तो फिर आपका अंजाम जो है अंधेरे में डूबना लिखा जाएगा। और वहाँ पर अंधेरे से डूबना मुराद ये नहीं है कि एक बल्ब या एक ट्यूब बंद हो जाएगा। अंधेरे में डूबने से मुराद ये है कि वहाँ का तमाम निज़ाम ज़िंदगी बशमूल बैंक्स, बशमूल उनकी ट्रेन्स,
बाशमूल उनका ट्रांसपोर्ट और सिस्टम, भी सारा सिस्टम जहाज, इलेक्ट्रिक है, बिल्कुल। जहाज इलेक्ट्रिक के अलावा भी ये सारे का सारा जो है कंप्यूटराइजेशन की तरफ चले गए हुए हैं। ऑब्वियसली जब तो कंप्यूटराइजेशन जब की तरफ है तो कंप्यूटर ही जब नहीं चलेगा कंप्यूटर नहीं चलेगा तो कोई सिस्टम नहीं तो चलेगा। जब कितना बैंक बंद हो जाएगा, बैंक का निज़ाम बंद हो जाएगा, आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगी, ATMs बंद हो जाएंगे। ATMs बंद हो जाएंगी, ट्रेनें नहीं चलेंगी, आपके एयरपोर्ट्स पे सारा निज़ाम तहस नहस हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप? और इससे खौफनाक बात और भी है कि अगर आपके एयर कंडीशनिंग प्लांट्स बंद हो गए, जो कि आपने अपनी राहदारियों में भी एयर कंडीशनर्स लगाए हुए हैं, आमिर भाई वहाँ पे गर्मी इतनी है कि वहाँ पर राहदारी में भी लगाए हैं। और ये सारे हवा बंद इन्होंने अपने ऑफिसेज घर जो हैं, ताकि गर्म हवा जो है, ये सहरा की हवा जो है वो अंदर ना आए, और अंदर की कूलिंग जो है उसी से एयर कंडीशनिंग जो है वो हवा भी लेता रहे। इनका सारा सिस्टम इसी तरह तो का है। आमिर भाई वो जो सहरा में पहले ये रहते थे, अब उनको ठंडी हवाएं लेने की आदत पड़ गई है। अगर ये बंद हो गए, अब ये अगर ये बंद हो गए, कई साल से ठंडी हवाओं में रहने वाले, अगर उनको ठंडी हवा मिलना बंद होगी तो उनकी तो जीना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। तो यही वो चीज़ है जिसको ईरान बेहतर तरीके से समझ रहा है और वो डरा रहा है। देखिए, ईरान चाहता है कि जंग बंदी रहे, ईरान चाहता है कि अमेरिका यहाँ से चला जाए, अमेरिकन और इसराइली जो हैं वो यहाँ से ट्रेड ना करें आपने हमसे से, अभी भी वो खोल नहीं रहा इनके लिए। और ये बड़ी बात है कि अगर बिजली के प्लांट्स बंद होते हैं, अगर उनका वाटर के प्लांट्स जो हैं बंद होते हैं, तो आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ की ज़िंदगी जो है वो किस कदर मफलूज ज़िंदगी हो जाएगी। उन लोगों की जिनमें अभी 40% जो है इलेक्ट्रिक कार्स चली गई हैं, हाँ जी, जहाँ चल रही हैं, जहाँ पर आपका सारे का सारा ट्रेन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑटोमेशन पे है, बिजली के सहारे चलती हैं, आपकी ट्रेनें बिजली के सहारे चलती हैं, वो बंद हो जाएंगी, आपकी लिफ्ट्स बंद हो जाएंगी। और ये जो कसीरुल मंजिला मारते हैं, वहाँ पर ऊपर जाना, लेट से किसी बिल्डिंग के ऊपर जाना और नीचे 100 आना, मंजिला ही मारते हैं उनकी, तो अगर लिफ्ट्स बंद हो गई तो 100वीं मंजिल पर जिसका घर है वो तो मर जाएगा ऊपर जाकर। ईरान ने इसीलिए, ईरान बिल्कुल अगर आप समझे तो जैसे एशियाई बाकी ममालिक हैं, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो ज़मीन के साथ साथ रहना लोग पसंद करते हैं, वैसा नहीं है। अब का मिडल ईस्ट जो है ये मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स के ऊपर, हाई राइज के ऊपर, हमारे जो ममालिक है ना वो इस तरह फैले हैं, उनके मुल्क इस तरह फैले। तो वर्टिकल्स में अगर आप ऊपर लेके गए हैं तो बिजली बंद होने का मतलब ये है कि आप अपने घर में कैद हो गए हैं। जो नीचे जाएगा वो ऊपर नहीं आ सकता, और जो ऊपर जाएगा वो मेरा ख्याल है मज़ीद ऊपर चला जाएगा, इतनी सीढ़ियाँ होंगी। तो ये सारा मामला जो है ये समझ कर ईरान ने जो है धमकी लगाई है। और मेरा ख्याल है, क्या प्लानिंग है ईरान की? देखिए, अच्छी बात है कि प्लान उन्होंने करके रखा हुआ है। उनको पता था कि आखिरकार यहाँ पर अमेरिका का अगर कोई फौजी अड्डे फ्रंट लाइन पर होंगे तो वो GCC ममालिक होंगे, इसराइल तो पीछे छुपा हुआ है। इन ममालिक के बाद उसकी बारी आती है। ये जो फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, इन्होंने ही अपने फौजी अड्डे समुंदरों के किनारों पर, बंदरगाहों पर, शहरों में उनको फराहम किए हुए हैं। यहीं से जहाज़ उड़ते हैं, यहीं से बमबारी के लिए जो है जहाज़ ईरान जाते हैं, मिसाइल्स उड़ते हैं, ड्रोन्स जाते हैं। तो ईरान को भी पता है कि अगर इनकी जो है जान अगर किसी चीज़ में है तो वो इनके पावर हाउसेस हैं। अब उसने जो निशाना बांध रखा है वो इनके पावर हाउसेस का है। और इस खबर के आने के बाद कि इनके पास इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो गए, इनके पास 80% थॉट ख़त्म हो गए, 50% पेट्रियट ख़त्म हो गए, एरोज़ का अच्छा खासा ज़हीरा जो कि इजरायली मिसाइल है, इंटरसेप्टर है, वो ख़त्म हो गया। उस इन ख़बरों ने पासदारानी इनकलाब के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत दी है कि वो जब चाहेंगे इन पावर हाउसेस को, इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को बंद कर दें। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।